तो दोस्तों आज जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ वो बेहद चौंकाने वाली बात हो सकती है आपके लिए। शायद आप मेरी बातों पर विश्वास भी ना करें, पर मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में पूरी सच्चाई को करीब से जाना और परखा है और मुझे लगा कि लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। आपने कई जगह पर इस तरीके के बोर्ड देखे होंगे जिस पे लिखा रहता है यहाँ लकड़ी के कोयला बिकता है तंदूर के लिए या अन्य चीजों में डालने के लिए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह लकड़ी का कोयला आता कहां से है? ज्यादातर देखा गया है लकड़ी के अंगारों को बुझाने से जो बचे हुए अंश रह जाते हैं उसको कोयला कहा जाता है। उस खनिज पदार्थ को भी कोयला कहते हैं जो संसार के अनेक स्थानों पर खानों से पाया जाता है। अब यह लकड़ी का कोयला कई शहरों में कई जगह पे मिलता है, पर दोस्तों जब आप जांच पड़ताल चालू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि शमशान घाट पर जो चिताएं लकड़ी पर जलाई जाती हैं और चिताएं जलने के बाद जो लकड़ी पूरी तरह से जलती नहीं है वही लकड़ी के कोयले के रूप में कुछ लोगों के द्वारा बाजारों में बेचा जाता है। एक दिन मैंने इन दुकानों में जाकर जानना चाहा कि आखिर ये कोयला आता कहां से है, ये लोग इस कोयले को लाते कहां से है। तो पहले तो मुझे किसी दुकानदार ने ये नहीं बताया, पर कुछ दिन बाद संयोग से मुझे किसी वजह से शमशान घाट जाना पड़ा। वहां पर ठेले पर बहुत सारी बोरियों में कोयला लगा हुआ देखा। वहां के लोगों ने बताया यह वही कोयला है जो चिताओं के जलने के बाद बच जाता है। चाहे तो थोड़ी देर आप खुद भी रुक के बात देख सकते हैं। और उसकी बात सही भी निकली दोस्तों। उस समय एक चिता पूरी तरह से बुझने के कागार पर थी। मैंने देखा कि चिता की लौ बुझ गई है तो कुछ लोग आगे आकर गंगा जी के जल से पानी से चिता को बुझा चुके हैं और एक व्यक्ति वहां से जले हुए लकड़ी के ढेर को वहां से अलग कर रहा है। और लोगों के चले जाने के बाद 2-3 लोग आकर कोयले को पानी से धोकर उसे बोरे में भरना शुरू कर देते हैं। मुझे सबसे हैरानी तब हुई जब शमशान घाट पर कोयला इकट्ठा करने वाला ये 25 वर्षीय लड़के ने मुझे ये बताया कि शहर के अधिकतर होटलों में तंदूर पर यही लकड़ी का कोयला इस्तेमाल किया जाता है और उसी तंदूर में तंदूरी रोटी, नान, लच्छा पराठा इत्यादि कई चीजें बनाई जाती हैं। वहां पर एक और व्यक्ति था जिसकी उम्र कोई 50 साल की होगी। उसने जो बताया वो और भी चौंकाने वाली बात थी। उसने बताया कि आप पूजा करने में हम जो अगरबत्ती या धूप का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी कुछ लोग इस लकड़ी के कोयले का चूरा इस्तेमाल करते हैं और अगरबत्ती में जो लकड़ी की स्टिक का प्रयोग करते हैं वह उसी बांस का बनाया जाता है जिस बांस पर लोगों की अर्थी लाई जाती है। उसी बांस से टोकरी बनाई जाती है। यहाँ तक कि वही बांस को काटकर और छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों के में कर पान दुकानदार अपनी पान में सिक के रूप में इसको लगाते हैं। कारण यह है कि वह बांस और कोयला बहुत ही कम दामों में मिलता है और प्राकृतिक रूप से बने लकड़ी के कोयले और बाजार में बिकने वाले बाकी बांस बहुत महंगे होते हैं। इसलिए दोस्तों हम यही कह रहे हैं कि आगे से कोई भी तंदूर पर बने रोटी को खाने से पहले यह जान ले कि किस प्रकार की लकड़ी के कोयले से बनी हुई है आपकी रोटी। यह जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ ये किसी को आहत करने के लिए नहीं, किसी को भ्रमित करने के लिए नहीं, बल्कि ये सजगता के लिए है, ये अवेयरनेस है। क्योंकि ऐसी कई चीज हैं हमारे आसपास जो हम उपयोग कर रहे हैं पर हमें यह नहीं पता कि वह आती कहां से है। उसे सुधारने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है। आप अपने शहर में इस पर काम करेंगे तो आपको भी ऐसे ही चौंकाने वाले नतीजे मिल सकते हैं।